ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 3 की मांगा के अंदर। पिछले चैप्टर में हमने देखा इचिगो, योरुइची और इन सभी लोगों की प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है क्विंसीज के ऊपर वापस काउंटर अटैक करने की। और दूसरी साइड पे क्विंसी किंग युहाबाहा ने सोल किंग को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है और पूरा का पूरा काला पड़ चुका है। इस वाले चैप्टर के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूकियो अपने इस बॉक्स को, जो कि एलिवेटर टाइप की मशीन है, उसे चालू कर देता है। योरुइची कहती है जब तक हम रॉयल पैलेस नहीं पहुंच जाते इसी तरीके से हम ऊपर बढ़ते रहेंगे और वहां जाते ही हम लोग अपना जाल बिछाएंगे, तैयारी शुरू कर देंगे। योरुइची बताती है जब मैंने सोल किंग के ऊपर सील लगाने का ट्राई किया था तब मैंने इसी तरीके का एक स्टेक वहां पर रख दिया था जैसे कि यहाँ पर नीचे है। गाइस, अगर तुम में से कोई नारुतो के पप्पा को जानता है तो उनकी पावर है वो अपनी कुनाई के ऊपर एक मार्किंग रखते हैं जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे फटाक से टेलीपोर्ट हो पाते हैं। अपन लोग कह सकते हैं कि जो ये वाला स्टेक है ये भी सेम तरीके से काम करता है। ये मशीन छुप कर वहां तक डायरेक्ट लेके पहुंचा देगी इस स्टेक तक। योरुइची कहती है कि ऐसा मान के चलते हैं कि अभी तक उन लोगों ने इस स्टेक को नहीं देखा और अपन डायरेक्ट वहीं पर पहुंचने वाले हैं। इचिगो कहता है ठीक है, मैं समझ गया। इसी के साथ चेड योरुइची से पूछता है जो वो जादू का बच्चा था जिसने की हुडी पहन के रखी थी उसकी एबिलिटीज क्या है। मैं उससे बहुत ज्यादा दूर था जिससे कि मैं कुछ भी देख नहीं पाया। योरुइची बताती है कि वो मैं ही हूँ जिसके ऊपर उसने अटैक किया था और मैं भी खुद श्योर नहीं हूँ कि उसकी एबिलिटीज क्या है। मेरा जो हाथ है वो पूरी तरीके से अपने आप फोल्ड हो गया था। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि उसके करीब मत जाना, दूरी से ही काम करना। ओरिहिमे कहती है कि हमें इचिबे से पूछना चाहिए था कि क्विंसीज की क्या क्या एबिलिटीज है। ओरिहिमे के पीछे से एकदम से रिरुका बोलती है कि अपनी बकवास बंद भी करो। मैं ये बिल्कुल भी पता नहीं कर पा रही हूँ कि तुम लोग किस बारे में बातचीत कर रहे हो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन तुम लोग जो हो चुका है उसके बारे में सोच सोच कर और बातचीत करके डिप्रेस होना बंद करोगे। तुम लोग अपन सभी को बस नीचे की तरफ खींच रहे हो जो कि बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। ओरिहिमे रिरुका से कहती है कि तुम सही हो, थैंक यू रिरुका। रिरुका अपने कानों से ओरिहिमे को मारते हुए कहती है कि मैंने ये कहा उसके बाद में तुम मुझे थैंक यू क्यों कर रही हो। इसी के साथ इचिगो कहता है कि इससे मुझे याद आया कि ग्रिमजो, तुमने कैसे डिसाइड किया हमारी साइड आना। ग्रिमजो कहता है कि कौन कह रहा है कि हम लोग तुम्हारी साइड है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, छोटे से कमीने कहीं के। जो युहाबाहा नाम का बंदा है अगर उसे नहीं रोका गया तो ह्यूको मुंडो भी गायब हो जाएगा, है ना। और अगर ह्यूको मुंडो भी गायब हो गया तो मैं तुम्हें जान से कहां पर मारूंगा। इचिगो कहता है हाँ यार, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। इसी के साथ सीन हैशवॉल्थ पे शिफ्ट होता है जो कि सभी लोगों से कहता है कि ऐसा लगता है कि ये खत्म हो गया। जो कुछ भी सोल किंग के पास था अब मेजिस्ट्री ने पूरी तरीके से सोल किंग के पास से ले लिया है और अब सोल किंग नहीं रहे। अब हम इसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। ये सभी क्विंसीज अब क्विंसी किंग के पास जाते हैं। हैशवॉल्थ युहाबाहा से कहता है कि ये एक नई दुनिया है और ये एक बहुत ही बड़ी अद्भुत सफलता है मेजिस्ट्री। स्टर्न डी अपने मन में कहता है कि ये क्या अजीब चीज है जो कि मेजिस्ट्री के अंदर से बह रही है जिसने की पूरे रूम को कवर कर लिया है। इसी के साथ युहाबाहा कहता है क्या ये तुम हो हैशवॉल्थ। और इसी के साथ हम देखते हैं क्विंसी किंग बहुत ही अजीब लग रहा है। उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारी आंखें दिख रही है और पूरा ब्लैक पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये सारे के सारे स्टर्न रीडर देखकर एक साथ ही शॉक हो जाते हैं। जो स्टर्न रीडर डी होता है वो कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है, इसलिए हैशवॉल्थ कहता है क्या हुआ, शांत रहो, नाक ले वार, जो कि स्टर्न रीडर डी का नाम है। स्टर्न रीडर डी अपने मन में घबरा कर कहता है कि ये क्या है, मेजिस्ट्री एक मॉन्स्टर में बदल चुके हैं और इन्हें कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा है। क्विंसी किंग कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, इस तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे इस फॉर्म के भी आदी हो जाओगे। अब क्विंसी किंग थोड़ी तेज आवाज में हंसते हुए कहता है हाँ तो क्या इसी का मतलब होता है पावर से ओवरफ्लो होना। और गाइस हम देखते हैं इसी के साथ क्विंसी किंग बिना कुछ भी किए यहाँ पर जो रॉयल पैलेस की बिल्डिंग होती है उसको तोड़ के रख देता है। इस बिल्डिंग के टूटने के कारण हम देखते हैं सारे के सारे स्टर्न रीडर्स अपने आप को संभाल रहे होते हैं नीचे गिरने से। और ये बेचारा जादू का बच्चा, इसे संभालो यार, ये बेचारा दूसरी बार गिर रहा है।
डी हैशवॉल्ट से कहता है कि तुम इतने ज्यादा शांत क्यों हो, तुम्हें पता है ना हम अगर यहाँ से गिरते हैं तो मारे जाएंगे डेफिनेटली, कुछ करो मेजेस्टी से कुछ कहो। इसी के साथ हैशवॉल्ट अपने घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है इतनी मैग्निफिसेंट पावर, क्योंकि अब सोल किंग नहीं रहे तो मेरे हिसाब से अब आपके बिना, मेजेस्टी के पावर के बिना ये वर्ल्ड नहीं रह सकते। मैं आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा हूँ मेजेस्टी। इसी के साथ क्विंसी किंग कहता है कि हैशवॉल्ट मेरे पहले बच्चे, मेरे पीछे खड़े हो जाओ और साक्षी बनो कि मैं क्या करता हूँ। मुझे अब शुरुआत करनी चाहिए अपने साम्राज्य को वापस बनाकर। और इसी के साथ गाइस हम देखते हैं क्विंसी किंग अपनी वॉन्डन रेक सिटी जो उसकी जगह है वापस पूरी की पूरी बना लेता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं योरुइची कहती है कि हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, सभी के सभी तैयार रहो। यूकियो इन सभी से कहता है कि मैं पहले ही एक बात बता दूं क्लियरिटी के साथ, मैं किसी भी हालत में इस जगह को नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो तो सब अपने आप करो। गांजियो कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, और तो और आखिरकार तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। यूकियो कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं जानता। चैट कहता है क्या इन दोनों ने एक दूसरे को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ओरी ही में कहती है कि गांजियो ने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया था लेकिन यूकियो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। गांजियो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे हैं और तुम यहाँ पर अंदर कैसे बैठे रह सकते हो। यूकियो कहता है क्योंकि मैं इसमें घसीटा गया हूँ और ये मेरा कोई दायित्व नहीं है कि मैं खुद की लाइफ के लिए लड़ूं। गाइस बड़ा ही अजीब बंदा है, देख रहे हो, खुद की लाइफ के लिए भी लड़ना नहीं चाहता मतलब ये बंदा। गांजियो कहता है कि ये दायित्व वाली बात नहीं है कि तुम खुद की लाइफ के लिए लड़ो, लेकिन मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि अगर हम लोग हारते हैं तो जो गारगांटा है यहाँ का ये भी गायब हो जाएगा। यूकियो कहता है क्या तुम हारने वाले हो। ये बात सुनकर गांजियो की यहाँ पर थोड़ी सी बोलती बंद हो जाती है। इचिगो गांजियो से कहता है कि थोड़ा शांत रहो, उसने तुम्हें यहाँ पर धर लिया। इचिगो कहता है यूकियो से कि तुम यहीं पर रुको। यूकियो कहता है कि मैं भी तो कब से यही कह रहा हूँ, मैं यही करने वाला हूँ। इचिगो कहता है रिरुका तुम भी यहीं पर रुको, तुम्हारी एबिलिटीज अगली बैटल में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी और तुम खतरे में पड़ सकती हो, इसीलिए यहीं पर रहो। रिरुका थोड़ी सी तेज आवाज में कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे यहीं पर। इतने में इचिगो कहता है कि मैं खुद क्योगोकू के अंदर जा चुका हूँ, तुम सिर्फ ऐसी चीजों को पसंद करती हो जो कि क्यूट होती है और तुम सिर्फ क्यूट चीजों को ही अपने बॉक्स के अंदर रख सकती हो। इस चीज का कोई रास्ता नहीं है कि तुम क्योगोकू को अपने बॉक्स के अंदर रख दो क्योंकि तुम ये सोचो कि वो क्यूट है। इसके लिए तुम्हें अपने आप को पीछे मोड़ना पड़ा, जो कि तुमने किया सिर्फ हमारे लिए, है ना। इस बात के लिए तुम्हारा थैंक यू। और ये सुनते के साथ भाई साहब रिरुका शर्मा जाती है। रिस गॉड, अपने इचिगो ने अपना रिस का जादू उसके ऊपर भी फैला दिया। गाइस रिरुका की एबिलिटी एक बार फिर से बता देता हूँ, ये लड़की क्यूट चीजों को छोटा बना देती है और अपने बॉक्स में रखती है जिसके अंदर लगभग ये चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाती है। रिरुका शर्माते शर्माते ही इचिगो से कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये सब पहले ही हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक और फेवर तुमसे चाहता हूँ कि यहीं पर रुको यूकियो के साथ में, और यहाँ पर सब कुछ तैयार रखना कि हम वापस आते के साथ से फटाक से यहाँ से निकल पाए। रिरुका भाव खाने के लिए कहना चाहती है नहीं, लेकिन फिर भी वो कहती है हाँ। और गाइस रिस्क के सामने कोई नहीं टिक पाता, और वो भी अपने इचिगो जैसे के सामने। जैसे ही इचिगो यहाँ से आगे बढ़ता है, गांजियो उसे रोक के कहता है ओए इचिगो तुम सचमुच में बड़े हो चुके हो। इचिगो कहता है सचमुच, तुमने ऐसा क्यों कहा। गांजियो कहता है नहीं, शायद से तुम बड़े नहीं हो, अगर मैं ठीक से सोचूं तो तुम हमेशा से ही ऐसे के ऐसे ही हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सोल सोसाइटी के ऊपर, जहाँ पर सारे के सारे सोल रिपर्स यहाँ पर गिर रहे होते हैं, इधर उधर लड़खड़ा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो वॉन्डन रेक सिटी है, जगह है क्विंसीज की, वो यहाँ से दूर जा रही है, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही है। यहीं पर एक सोल रीपर कहता है कि जो वॉन्डन रेक है जिसने की सेरेटे को कवर किया हुआ था, वो निकल निकल कर कहीं जा रही है। सीन सोईफोन पे शिफ्ट होता है जो कि कहती है ये सब क्या हो रहा है, क्विंसीज अब और क्या करने लग गए। सिंजी कहते हैं कि हमने इतनी ज्यादा मेहनत करी और फाइनली अब ये गेट बनने ही वाला है, तो अब और ये बुरे लोग क्या करने लग गए हैं। ये सारा नजारा देख लगभग
लगभग सभी लोग हैरान होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि चल क्या रहा है। सीन इचिगो पे शिफ्ट होता है। योरुइची यहाँ पर कहती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, चलो आगे बढ़ो। इचिगो और उराहारा दोनों एक साथ ही ऑलराइट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उराहारा का गेट भी कंप्लीट हो चुका है बनकर। उराहारा कहते हैं कि मैं अब गेट खोलने वाला हूँ, क्या आप सभी लोग तैयार है? सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं हाँ। और इसी के साथ हम देखते हैं इचिगो, योरुइची ये सभी लोग पहले पहुंच जाते हैं रॉयल पैलेस में, जहां पर कि अब क्विंसीज की एक सिटी बन चुकी है। इचिगो बाहर निकलते के साथ कहता है कि ये सब क्या है। चैट कहता है कि ये तो रॉयल पैलेस है ही नहीं, ये तो कोई क्विंसीज की सिटी है। योरुइची चिल्लाती है कि हम लोग है कहां पर? ऐसा नहीं हो सकता, क्या हम लोग वहां पर नहीं पहुंचे जहां पर कि मैंने स्टेक को लगाया था, रखा था? लेकिन इतने में ही योरुइची की नजर पड़ती है उसके लगाए हुए स्टेक के ऊपर और साथ ही रॉयल पैलेस की मेन बिल्डिंग के ऊपर, जिसे कि क्विंसी किंग ने आधी से ज्यादा तोड़ दिया है और अब वो नीचे गिरी हुई है। योरुइची कहती है बिना किसी शक के ये तो रॉयल पैलेस ही है, डैम युहाबाहा ये उसी ने किया है, उसने रॉयल पैलेस को बदल के रख दिया उसके हिसाब से। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिंजी और उनकी बाकी पूरी की पूरी टीम भी पहुंच चुकी है रॉयल पैलेस के अंदर। शिंजी वहां पर जाते के साथ शॉक में कहते हैं ये क्या है? अपन लोग तो मान रहे थे कि अपन रॉयल पैलेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर अपन इस क्विंसी सिटी में कैसे पहुंच गए? उराहारा आखिरकार ये चल क्या रहा है? हम लोग रॉयल पैलेस में नहीं पहुंचे। उराहारा कहते हैं नहीं, अपने कोऑर्डिनेट्स ने अपन को सेरेटे से रॉयल पैलेस में ही पहुंचाया है, ये रॉयल पैलेस ही होना चाहिए। हेड कैप्टन सुनस्यू कहते हैं कि अगर अलग शब्दों में कहा जाए तो उन लोगों ने तबाह कर दिया रॉयल पैलेस को और यहाँ पर उसकी जगह पर उन्होंने इस क्विंसीज की सिटी को जमा लिया है, जो कि वो लोग सेरेटे से लेके आए हैं। शिंजी कहते हैं रिडिक्यूलस बातें मत करो, ये पहले से कहीं ज्यादा है, वो लोग इतना नहीं कर सकते। सुनस्यू कहते हैं तो इसका मतलब है कि एनिमीज ने इतनी ज्यादा पावर को हासिल कर लिया है। सोइफोन कहती है देखो इसे, इस सिटी का जो किनारा है वो गोल है, सर्कुलर है, जरूर ये रॉयल पैलेस के मेंबर्स की डिस्क में से एक है जो कि रॉयल पैलेस के नीचे फ्लोट करती रहती है, लेकिन अपन नहीं देख पा रहे हैं कि रॉयल पैलेस कहां पर है जो कि फ्लोट करते रहता है। तो इसका मतलब जरूर रॉयल पैलेस गिर चुका है और ये जो सब कुछ हुआ अब एनिमीज के हाथों में जा चुका है। सीन ओरिहिमे पे शिफ्ट होता है जो कि कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। योरुइची कहती है कि हमने एनिमीज की नजरों में आना अवॉइड कर दिया गारगांटा का यूज करते हुए। मैं कहती हूँ कि अपने आप को हमें लक्की मानना चाहिए। और इसी के साथ भाई लोगों एकदम से ही इस काली बिल्ली को सेंस होता है काला बिल्ला। दूसरी साइड पे यूशिरो को भी सेंस हो जाता है अपनी बहन का स्पिरिचुअल प्रेशर। योरुइची शौक में कहती है कि ये स्पिरिचुअल प्रेशर ये तो यूशिरो है। इचिगो पूछता है कौन? योरुइची उसे बताती है कि यूशिरो सिहोन, मेरा छोटा भाई, जो कि अब सिहोन क्लैन का लीडर बन चुका है मुझे निकाल देने के बाद। मतलब गाइस यूशिरो ने नहीं निकलवाया है योरुइची को, किसी कारण के चलते उसकी क्लैन वालों ने ही योरुइची को बाहर निकाल दिया उनकी क्लैन में से। इचिगो चिल्ला कर कहता है कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है, तुमने आज पहली बार बताया है उसके बारे में। भाई साहब योरुइची कहती है कि भला मुझे और क्या जरूरत है अपने भाई को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाने की, तुम कोई मेरे मंगेतर थोड़ी ना हो। भाई साहब समझ रहे हो भाई कैसे बोल दिया यार योरुइची ये सब। ये सभी लोग आपस में बात करते हैं कि सिहोन हाउस का वारिस एक ऐसी क्लैन जो कि मार्शल आर्ट में अल्टीमेट मानी जाती है। और भाई लोग ये सभी लोग यूशिरो को ऐसा इमेजिन करते हैं, मतलब देख रहे हो इसको। पीछे से योरुइची कहती है कि तुमने ये फॉर्म कैसे इमेजिन कर लिया और वो भी मुझे देखते हुए। मेरा भाई और मैं दिखने मात्र में एक जैसे ही है। और भाई लोग अब ये लोग उसको सचमुच का ही काला बिल्ला इमेजिन करने लग जाते हैं जैसे कि योरुइची पहले हुआ करती थी। योरुइची कहती है कि वैसा नहीं भाई साहब, ये लोग मिलकर मस्त टांग खींच रहे हैं योरुइची। सीन यूशिरो पे शिफ्ट हो जाता है जो कि अपनी बहन से मिलने की एक्साइटमेंट में यहाँ से जंप कर देता है अपनी बहन की ओर जाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर बीच में ही गिरने लगता है, पर रेंजी गोट उसे बचा लेता है। रेंजी कहता है बेवकूफ कहीं के, ये तुम क्या कर रहे हो? यूशिरो कहता है सॉरी, लेकिन किसी कारण से मैं यहाँ पर फुट होल्ड नहीं बना पाया। कैप्टन ब्याकुया कहते हैं कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर फुट होल्ड बना पाना स्पिरिट पार्टिकल का यूज करते हुए मुश्किल काम है। रेंजी कहता है आपका कहने का मतलब क्या है? ब्याकुया कहते हैं कि ये तो तुम्हें भी फील होना चाहिए, जो रॉयल पैलेस का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर तो स्पिरिट पार्टिकल बहुत ही ज्यादा अमाउंट
अमाउंट में प्रेजेंट है। नॉर्मल कंडीशन में ये सोच पाना कि इतने ज्यादा स्पिरिट पार्टिकल्स होने के बावजूद भी फुट होल्ड न बना पाना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि क्विंसीज ने इस एरिया के मौजूद सारे के सारे स्पिरिट पार्टिकल्स को अपने कब्जे में कर लिया है। उन लोगों ने ये प्लान पहले से ही बिछा के रखा था और एक अनइवन बैटलफील्ड तैयार कर ली अपन लोगों के लिए। गाइस ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सोल रिपर्स के लिए डिसएडवांटेज है फाइट करना। कैप्टन ब्याकुया कहते हैं और तो और अगर स्पिरिट पार्टिकल मैनिपुलेशन क्विंसीज की खासियत हो लड़ने में, तो ऐसा कुछ उनके लिए बहुत ही बड़ी बात साबित हो सकती है, खासकर उनके लीडर के लिए। और तो और तब जबकि वो खुद कैपेबल है सोल किंग को मार पाने में। सोइफोन कहती है हाँ बिल्कुल, जब से अपन लोग यहाँ पर आए हैं मैंने अभी तक सोल किंग के स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस नहीं किया, तो इसका मतलब जरूर सोल किंग मारे जा चुके हैं। इसी के साथ कैप्टन सुनसियो कहते हैं ठीक है, अब भले ही वो अपन लोगों से बहुत दूर है लेकिन मैं इचिगो और बाकी सभी लोगों के स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस कर पा रहा हूँ। देखा जाए कि अपनी एडवांस टीम अभी तक वाइप आउट नहीं हुई है, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। अगर सोल किंग एनिमीज के द्वारा मारे जा चुके हैं तो अब हमें एनिमीज को बाहर निकालना होगा और नए सोल किंग बनाने के बारे में डिसीजन लेना होगा। मुझे लगता है कि ऐसा ही उकीटाके भी कहता अगर वो बोलने लायक होता तो फिलहाल की स्थिति में। लेकिन ठीक है, क्या अब हम आगे बढ़े? जब तक कि अपन इचिगो और बाकी सभी के साथ टीम ज्वाइन नहीं कर पाते तब तक के लिए जो रास्ता अपने सामने पड़ा है उसे ही कम करते। अब हमें 13 कोर्ट गार्ड के मेंबर्स को प्रगति करनी चाहिए आगे बढ़ने में बचाव के लिए, है ना? सभी के सभी लोग यहाँ पर एक साथ चिल्लाते हैं यस सर। इन लोगों के यस सर बोलते ही यहाँ पर एक क्विंसीज का बहुत ही बड़ा किला बन जाता है अपने आप ही। एक दो जन पूछते हैं कि आखिरकार ये क्या है। कैप्टन सुनसियो कहते हैं क्या तुम्हें ये पूछने की जरूरत भी है, ऑब्वियसली ये एनिमीज का बेस है। उराहारा कहते हैं वो लोग छुपने के बारे में और भागने के बारे में पूरी तरीके से भूल चुके हैं, वो लोग जैसे कि हमें कह रहे हैं कि आओ आगे बढ़ो। कैप्टन सुनसियो कहते हैं मजाक में नहीं, वो लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं। सीन क्विंसी किंग के ऊपर शिफ्ट होता है जहां पर हैशवोल्थ क्विंसी किंग से कहता है कि इचिगो अपनी टीम के साथ और 13 कोर्ट गार्ड स्क्वाड आ चुके हैं इस वेल्ट के अंदर। और गाइस वेल्ट ये लोग वर्ल्ड को कहते हैं। क्विंसी किंग कहता है ये कासल इस पूरी दुनिया का कॉर्नर स्टोन बनेगा, यानी कि गाइस आधार बेस, एकमात्र अकेला सचमुच का वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड को कहा जाना चाहिए वॉर वेल्ट। और गाइस वॉर वेल्ट का मतलब होता है ट्रू वर्ल्ड। और इसी के साथ भाई लोगों आप लोगों इस वाले वीडियो में कमेंट छोड़ना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल सिलेक्ट करना है क्योंकि यह है इस वाले चैप्टर का एंड। मिलते हैं किसी ब्रांड न्यू धमाकेदार ओपी वीडियो यानी कि चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए मेरे सभी भाई लोगों को बाय बाय।